अभी तो सफ़र शुरू किया है मंजिल का पता नहीं। अभी तो सफ़र शुरू किया है मंजिल का पता नहीं। गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं एक जानकारी आप तक साझा कर रहा हूं और यह जानकारी हमारे गढ़वाल क्षेत्र में हमारे इष्ट देव कुल देव के रूप में पूजे जाने वाले भगवान नरसिंह देवता के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके 9 रूप माने जाते हैं। कौन कौन से 9 रूप होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, कैसे पूजा होती है और इसके मंदिर कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही जो आई बटन है उन पे जो अन्य लिंक है उन पे भी देख सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड के निवासियों के कुल देवता, इष्ट देवता नरसिंह देव के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ कण कण में देवता का वास है, इसीलिए हम लोग देवों की धरती, उत्तराखंड की धरती कहते हैं। तो उत्तराखंड की इस पावन धरती में जो हमारे देवता हैं नरसिंह देवता, उनकी जानकारी अब आपके सामने। उत्तराखंड को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ हर घर में देवी देवता का निवास होता है। यहाँ हर घर में किसी न किसी रूप में कुल देवता रहते हैं और उन कुल देवताओं की पूजा होती है, जिसमें से एक नरसिंह देवता, नागरजा हो गया, गोलजू देवता हो गए, निरंकार हो गए, भैरव हो गए, देवी हो गई। सबकी कुल देवी होती, इष्ट देवी होती है और इनके अपने थान होते हैं, स्थान होते हैं, मंदिर होते हैं। घर में छोटा सा पूजा का घर होता है, आला होता है, उसमें इनका विराजमान होता है। तो इसी तरह से इन देवताओं का होता है। नागरजा, गोलजू आदि देवता लगभग सभी घरों में इनके थान हैं, पूजा के स्थान हैं। देवी का गांव में मंदिर होता है जिसको मन्नाण भी कहते हैं, मन्नाण का चौक भी कहा जाता है। ऐसे ही नरसिंह देवता के कहीं कहीं पे छोटे छोटे मंदिर हैं और उत्तराखंड में सबसे बड़ा मंदिर जो है नरसिंह देवता का वह जोशीमठ में है। नरसिंह देवता का आवाहन जागरों के द्वारा किया जाता है। जो जागर लगाने वाले डांगरी होते हैं वह इसमें सिद्धहस्त होते हैं और जागर लगा के इनकी पूजा करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ मैं आप तक बताने जा रहा हूँ। बताते हैं कि नरसिंह के 9 रूप और 52 रूप में इनकी गाथा गाई जाती है। नरसिंह देवता को डौर थाली से वादन करके जागरी उसका जागर गीत गाता है और उसका साथी जो होता है, जो थाली बजाता है, उसका सहयोग करता है, धुन देता है। उसको स्थानीय भाषा में भौण पूजना कहा जाता है, जिसका मतलब वह कोरस में गाता है। नरसिंह देवता के घड़ियाली लगाते समय जागरी नरसिंह देवता का आवाहन कर सभी देवताओं का आवाहन भी करते हैं, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा। और उस आह्वान को बिरदवाली के नाम पे, बिरदवाली कहा जाता है, उसके रूप में करते हैं, जिसको हम सुमिरन के या स्मरण के रूप में कह सकते हैं। नरसिंह देवता के जागर कुछ इस प्रकार गाए जाते हैं। तो लाइनें मैं खाली इसमें बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि तेरु गुरु गोरखनाथ को आदेश, कि तेरु गुरु गोरखनाथ को आदेश, तेरु माँ काली को आदेश, कि तेरु माँ काली को आदेश, तेरु जोशीमठ की, कि तेरु जोशीमठ की नगरी को आदेश, कि तेरु जोशीमठ की नगरी को आदेश, तेरु नेपालो चिमटा, तेरु नेपालो चिमटा, तेरु टिमरू को सोटा, कि तेरु टिमरू को सोटा को आदेश,
जलती जलंधरी कि जलती जलंधरी तेरी धुनी को आदेश, तेरी धुनी को आदेश। जय हो नरसिंह देवता की, भूल चूक माप। इसी तरह नरसिंह देवता के अलग अलग रूप हैं, इनकी पूजा होती है और सभी जानते हैं हमारे घर में। तो इसमें नरसिंह, अघोड़ी नरसिंह होता है, रामेश्वरी नरसिंह होते हैं और दूधी नरसिंह होता है, डोंडिया नरसिंह होता है, रुद्री नरसिंह होता है। ये इन सब का जागरण किया जाता है। और उखी मठ का नरसिंह है, भैरव नरसिंह है, जोशी मठ का नरसिंह है। ये 9 नागों के देवताओं का आह्वान किया जाता है, 9 देवियों के जागरण किया जाता है। गुरु गोरखनाथ के चेले माने जाते हैं और इनको इनके 9 रूप माने गए हैं। इसी तरह से हमारे उत्तराखंड में हर घर में छोटे छोटे नरसिंह के मंदिर हैं। यमकेश्वर में भी एक छोटा सा नरसिंह का मंदिर है, दिल्ली के मार्केट में, दिल्ली बाज़ार में। वहाँ पे जब मणिकूट पर्वत यात्रा होती है तो 9 जो 12 द्वार हैं, उन 12 द्वारों में इस द्वार की भी पूजा बड़ी श्रद्धा भाव से की जाती है। और हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ नरसिंह के मंदिर हैं वहाँ झूले भी ज़रूर होते थे, उनको हिंडोला कहा जाता है। तो उन स्थानों में हिंडोला होते हैं, उनकी पूजा होती है। हमारे पड़ोसी गांव में ग्वाल्डा में भी एक हिंडोला था। वहाँ के लोग साल के पेड़ को लाते थे और उसका हिंडोला बनाते थे बड़े पूजन के साथ। बड़े भव्य और दिव्य पूजन होता था, सारे गाँवों को भंडारा खिलाया जाता था। तो इस तरह के नरसिंह के हमारे अलग अलग रूप हैं और अलग अलग जानकारी हैं। अब हम बात करते हैं नरसिंह, 9 भाई नरसिंहों की, जिनकी जानकारी मुझे जागरियों के द्वारा दी गई है। जो जागरी होते हैं, इनमें सिद्धस्थ हैं, उनके अनुसार बताया गया है कि हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार नरसिंह देवता को विष्णु का चौथा अवतार माना गया है, जिसमें भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आते हैं। हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह रूप में उसके द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार होता है, जिनका मुंह शेर और धड़ मानव का है। अतः नरसिंह देवता को हिंदू धर्म ग्रंथों में इसी रूप में पूजा करने की विधि रही है, प्रावधान रही है। लेकिन वही उत्तराखंड में जो हम नरसिंह देवता की पूजा करते हैं, उसका हम दूसरे स्वरूप में पूजा करते हैं। यहाँ नरसिंह देवता को भगवान विष्णु के चौथे अवतार के रूप में नहीं पूजा जाता है, बल्कि इनको एक सिद्ध योगी नरसिंह देवता के रूप में पूजे जाने का विधान है। यहाँ इनको जोगी का रूप माना जाता है। एक जोगी हैं, एक सिद्ध पुरुष हैं, उनका रूप माना जाता है। और जागर गाथा में और उसके अनुसार जो नरसिंह देवता का जो स्वरूप है, उसमें उनके जोगी मानकर उनके कंधे पर खरवा की झोली और गले में रुद्राक्ष की माला, तन पर भभूत और एक हाथ पर 2.5 गज का चिमटा और 2.5 गज की फावड़ी, दूसरे हाथ पर भस्म कंकण धारण किए हुए होते हैं। यह इनका स्वरूप बताया गया है, ऐसी मान्यता मानी गई है। दूसरे हाथ में मुट्ठी में टिमरू का डंडा इनके हाथ में हमेशा देखने को मिलता है। इनको लौंग का जोड़ा और पान का बीड़ा पूजा में चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा जब रोट करता है नरसिंह का, तो पान का बीड़ा और लौंग का जरूर चढ़ाई जाती है। नरसिंह देवता के इन्हीं प्रतीकों को मानकर उन्हें देवता के रूप में मानने की प्राचीन परंपरा हमारे
उत्तराखंडी समाज में रही है। उत्तराखंड के दृश्य में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में नरसिंह देवता का पूजा अवश्य की जाती है और नरसिंह के 9 रूपों की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से पूजा होती है। इन्हें नाथपंथी के रूप में माना जाता है, जैसे नाथ संप्रदाय है, इनका भी एक संप्रदाय है, तो नाथ देवता के रूप में इनका पूजा जाता है। लोक कथाएँ, जनश्रुतियाँ, जागर गाथाएँ के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इनकी उत्पत्ति की थी और इनकी उत्पत्ति के बारे में यह जानकारी हमें जो मिली है उसके अलग अलग विषय हैं, अलग अलग अवधारणाएं समाज में प्रचलित हैं। जैसे जहाँ समाज है वैसे उनकी अवधारणाएं भी हैं, ऐसी जैसी जहाँ की मान्यता है उसकी अलग अलग मान्यता है। लेकिन जो उदाहरण आध्यात्मिक मान्य स्वरूप हैं, जिनको सब जगह सर्व रूप में माना जाता है, वह यह है कि भगवान शिव शंकर ने केसर के बीज बोए और उनमें पानी की जगह दूध डाला। जब केसर का पौधा उगता है तो बाद में जब डाली बन जाती है तो दूध से ही सींचा जाता है। बाद में जब केसर का पेड़ बड़ा होता है, बड़ा स्वरूप ले लेता है, तो उस पर 9 फल लगते हैं और वह 9 फल अलग अलग स्थानों, अलग अलग खंडों में विभाजित होकर अलग अलग जगह गिर जाते हैं और वह फल जो अलग अलग जगह गिरते हैं उनको 9 भाई नरसिंह के रूप में पैदा हुआ माना जाता है। 9 भाई नरसिंह कहलाते हैं। जनश्रुति, लोक कथा, मान्यता, पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि पहला फल गिरकर केदार घाटी में पड़ा, वह केदारी नरसिंह पैदा हुए। वहीं दूसरा फल बद्रीनाथ धाम में गिरा, वहाँ पर फल दूध के कुंड में गिर पड़ा तो वह दूधिया नरसिंह कहलाए। दूधिया नरसिंह का मंदिर जोशीमठ में विराजमान है, अवस्थित है। आज भी लोग यहाँ पूजा करने जाते हैं। इन्हें भगवान बद्रीनाथ का मामा जी के रूप में माना जाता है। चौथा फल डोंडिया के कुल में गिरा, वहाँ तब डोंडिया नरसिंह पैदा हुए, ऐसा माना जाता है। दूधिया नरसिंह को शांत और दयावान माना जाता है, जबकि डोंडिया नरसिंह को दूधिया नरसिंह का एक उग्र रूप माना जाता है, विकृत रूप माना जाता है और उसकी उसी रूप में पूजा अर्चना किए जाने की प्रक्रिया परंपरा हमारे समाज में रही है। यहाँ 9 भाई नरसिंह बाद में गुरु गोरखनाथ के शिष्य बने, जो कि बहुत ही वीर हुए। इनको वीर भड़ के रूप में भी जाना जाता है। यह सब बाद में सन्यासी बन जाते हैं। इनकी लंबी जटाएं, उनके पास खैरवा की झोली होती है, टिमरू का सोटा होता है। सोटा मतलब डंडा, टिमरू का डंडा होता है, पेड़ होता है टिमरू, उसका डंडा होता है, चिमटा आदि उनके ये अस्त्र माने जाते हैं। इन 9 भाई नरसिंहों में सबसे बड़ा दूधिया नरसिंह को माना जाता है, जो शांत स्वभाव और दयालु प्रवृत्ति के माने जाते हैं। हमारे उत्तराखंड में अधिकांश लोगों का दूधिया नरसिंह ही कुल देवता है। उत्तराखंड के अधिकांश लोगों के कुल देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। रोट काटा जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। 9 भाई नरसिंह में यदि कोई एक भाई उग्र या विकृत हो जाता है तो वह डोंडिया नरसिंह का रूप धारण कर लेता है। ऐसी धारणा हमारे समाज में
प्राचीन काल से चली आ रही है। जागर विधा के अनुसार यह जानकारी हमें जो जागरी हैं, जो इसके पुजारी होते हैं, उनके द्वारा बताई गई और उनके जागरों के अनुसार गुरु गोरखनाथ के शिष्य के रूप में 9 भाई, उनके नाम और उनके वीरों का वर्णन किया जाता है। दूधिया नरसिंह, कृष्णावतारी नाथ, शूंदीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कालनाथ, रामेश्वरी, जटाधारी और औखीनाथ, यह 9 रूप नरसिंह के माने गए हैं। इनकी पूजा की जाती है। यह 9 भाई नरसिंह एक साथ ही चलते हैं। इनके साथ में ये 9 गण भी चलते हैं, जिनका नाम, वो 9 गण होते हैं, उनके नाम इंगलाबीर, पिंगलाबीर, जत्तीबीर, थत्तीबीर, घोर अघोरबीर, चंडबीर, प्रचंडबीर, देवी देवता और भैरव मसाण भी इनके साथ चलते हैं। ये इनके रक्षक होते हैं, इनके सुरक्षक होते हैं, इनके सिपाही होते हैं, ऐसा माना गया है। जागरों के अनुसार 9 नाग, अष्टभैरव, 18 कलवे, 64 जोगनी, 52 वीर, 56 कोट कलिंका की शक्ति भी इनके साथ चलती है। साथ ही इनको 84 सिद्ध प्राप्त जोगी का रूप माना जाता है। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि नरसिंह देवता कुल की रक्षा करते हैं, परिवारों की रक्षा करते हैं, गांवों की रक्षा करते हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश यह रुष्ट हो जाते हैं या रुष्ट हो गए तो यह घातक भी बन जाते हैं। इसीलिए इनकी हर साल पूजा परंपरा करने का विधान रखा गया है। तब इनके आगे, जब यह रुष्ट होते हैं तो इनके आगे कोई भी शक्ति नहीं टिक पाती है। कहा जाता है कि यदि कोई परिवार नरसिंह देवता की 6 पीढ़ी तक किसी भी प्रकार से पूजा नहीं की गई हो तो यह 7वीं पीढ़ी का सर्वनाश तक कर देते हैं। ऐसी हमारे समाज में मान्यता है, धार्मिक आस्था है। इसीलिए हमारे यहाँ नरसिंह देवता की पूजा बड़े श्रद्धा और भाव से की जाती है। जनश्रुति के अनुसार पिता भस्मासुर माता महाकाली के पुत्र के रूप में भी इनका जागर गाया जाता है। तो यह आज मैंने अपने क्षेत्र के नरसिंह देवता की जो जागर है उसके बारे में बताया, उनकी प्रतिष्ठा के बारे में बताया। आगे इसी तरह के हमारे जो कुल देवता हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।